बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जनाब आज मैंने फजर पढ़ी और हम निकले सैर के लिए, वॉक के लिए। तो सुबह का वक़्त है, हल्की-हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और मैं निकली हूँ सुबह की सैर पर। सुबह की सैर ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है बल्कि दिमाग और दिल दोनों को ताज़गी देती है। साफ फ़िज़ा, परिंदों की चहचहाहट और ये सुकून जो होता है ना, ये दिल को खुश कर देता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि हमारे साथ अगर कोई दोस्त या घर का फ़र्द हो तो सैर के साथ-साथ थोड़ी-सी गपशप भी हो जाती है। तो कभी हँसी, कभी मज़ाक की बातें और कभी कह के यूँ सुबह और भी खुशगवार हो जाती है। तो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह की सैर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब जो ये जो वक़्त होता है, ये सुबह का जो पुरसुकून सा वक़्त होता है, इसमें हम ठंडी हवा को लुत्फ़-अंदोज़ कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं और बहुत प्यारे जो परिंदे जो चहचहा रहे होते हैं और बहुत मज़े की यहाँ पे सुरीली आवाज़ें परिंदों की होती हैं, बहुत सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे फूल भी लगे हुए थे और जो मोतिये के फूल हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी सारे वहाँ से तोड़ भी लिए हैं क्योंकि मैं बस उन्हें देख के बेबस हो जाती हूँ, मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारे ही तोड़ लूँ। तो माशाल्लाह हमारी सैर तो हो चुकी थी और घर वापस आए और यहाँ पे बेटी भी उठ चुकी थी और उसने कहा कि मम्मा मुझे एप्पल खाना है, तो मैं अपने लिए और बेटी के लिए एप्पल काटने लग गई क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा-सा लेट ही उठ रहे हैं, तो बस आज पता नहीं कैसे उसे जल्दी आँख खुल गई उसकी और उसका दिल चाह रहा था कि मैं एप्पल खाऊँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी चीज़ें खाओ तो। यहाँ पे मैंने फिर बेटी के लिए भी सेब काटा और अपने लिए भी काटा और यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हालात जैसे भी हों खुश रहना सीखें, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी आसानियाँ आती हैं तो कभी मुश्किलात आती हैं, लेकिन असल कामयाब इंसान वो है जो हालात के रहम-ओ-करम पर नहीं, बल्कि अपनी सोच पर जीता है। मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी हमारे सामने क्या लाती है लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे हाथ में है ये हमारे हाथ में है कि हम इस पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर दुःख आए तो सब्र के साथ सह लें और अगर खुशी आए तो शुक्र के साथ सँभाल लें। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई नाकामी भी आती है तो हमें उससे सबक लेना चाहिए मेरे ख़्याल में और सबक लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि छोटी-छोटी खुशियाँ भी दिल को मुतमईन कर सकती हैं। जैसे हम बाज़-औक़ात बारिश का जो मौसम होता है, बारिश की जो खुशबू होती है मिट्टी की, बच्चे की हँसी होती है और माँ की दुआ होती है या किसी दोस्त की मोहब्बत भरी बातें होती हैं। जब हम इन लम्हों को महसूस करना सीख जाते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी जो परेशानियाँ भी छोटी लगने हैं और खुशी जो होती है ना चीज़ों में नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान में है। सुकून हालात से नहीं बल्कि शुक्रगुज़ारी से आता है। तो ये बस चीज़ें होती हैं जो असल खुश नसीब वो होते हैं जो मुश्किल वक़्त में भी मुस्कुरा सकते हैं। A few moments later. तो जनाब अब वक़्त हो गया है दिन के सबसे मज़ेदार हिस्से का, तो आपको समझ ही गए होंगे, तो ये हो चुका है जी लंच टाइम का। लंच का मज़ा एक अलग ही है। सुबह की भाग-दौड़ के बाद जब हम गरमा-गरम खाने के सामने आते हैं ना, तो सारा दिन की थकन दूर हो जाती है। और अगर हों दाल-चावल तो इसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो जनाब यहाँ पे मैं खाने की कर रही थी तैयारी और यहाँ पे मैंने तड़का लगा रही थी, दाल के लिए मसाला तैयार कर रही थी। मैं बना रही थी असल में तड़के वाली जो दाल होती है वो और साथ में मिक्स दालें हैं। मैं मिक्स बना रही थी तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी दाल जो है वो तैयार हो चुकी थी। साथ में मैं बना रही थी व्हाइट राइस। तो लंच का असल मज़ा तो तब आता है जब सब फैमिली के साथ बैठकर हम मिलकर खाएँ। तो असल मज़ा यही होता है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही आटा भी गूँध लिया कि अगर किसी को रोटी चाहिए होती है तो फिर साथ में वो रोटी भी खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपनी फ़ैमिली के मुताबिक ही मैंने आटा गूँधा क्योंकि हम 5 लोग हैं फ़ैमिली के तो हमारे लिए इतना इनफ़ होता है आटा। तो यहाँ पे तकरीबन आटा जो होता है ना वो मैं बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं करती। एक झटपट से मैं गूँथती हूँ क्योंकि इसको मैं ना पहले गूँध के थोड़ा-सा तो इसको रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। जब उसके बाद आप यकीन करें कि आटा इतना सॉफ्ट हो चुका होता है कि इस पे हमें कोई भी ज़ोर आज़माई करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़ी आसानी के साथ वो
कुछ ही सेकंड में आटा गूँथ जाता है, सिर्फ़ उसको 5 मिनट देने होते हैं कि आप रख दें और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आटा और उसकी चाहे आप फ़ौरन से ही रोटी बना लें, तो वो आपकी रोटी जो होती है वो टूटती नहीं है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी टिप्स है जो मैंने आपको बताई और आप भी करके देखिएगा क्योंकि बाज़ हम लोग हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बच्चों वाली माएँ जो होती हैं, तो वो आटे पे इतना टाइम लग जाता है ना कि हम उसको गूँथते-गूँथते काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे, तो आप 5 मिनट के लिए ना आटे को पानी में मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको रख दें और 5 मिनट बाद जब आप आटा गूँथेंगे, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और झटपट से आटा जो होता है ना वो तैयार हो जाता है। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया था, आटा गूँध चुका है और जिसको रोटी चाहिए होगी उसको मैं रोटी बना के दूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काम जो रेडी हो चुका है और राइस के बॉयल करने के लिए मैंने पानी भी रख दिया था। राइस साफ़ करके अच्छी तरह धो लिए थे और राइस भी मेरे तकरीबन मैंने अब तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम सारे खाने के लिए तैयार बैठे हैं कि सबको भूख बहुत शदीद लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मिलूँगी मैं आपको अगले व्लॉग में। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।